अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट मॉड्यूल के बारे में कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली है बड़े प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए, उनको चलाने के लिए। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है या कोई कह लें कहीं पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, उसको मैनेज करने के लिए उसके लिए हम क्लाइंट को कोटेशन देते हैं। उसके बाद उसको हम प्रोजेक्ट उसका एक ओपन करते हैं। ठीक है, जब क्लाइंट कंफर्म कर देता है तो हम ये प्रोजेक्ट्स में आते हैं, इसमें उसका एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और उसी तरह इसके टास्क होते हैं, इसका बिल ऑफ क्वांटिटी होता है और इसकी प्रोजेक्ट रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट्स पे आते हैं। इसमें कोई नया प्रोजेक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कोई कह लें कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो किसी जगह पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना है, उसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, किसी बंदे ने लगवाना है, उसका कस्टमर भी सिलेक्ट करेंगे कौन सा। ये पिवरी फाइन है, ठीक है, उसका कस्टमर, और उसका प्रोजेक्ट स्टेटस अभी ओपन है। स्टार्टर डेट, उसकी स्टार्टिंग डेट 1 से है। तो इतनी चीज़ें हम डालने के बाद इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें फिर ओपन करते हैं। जब दोबारा इसको ओपन करेंगे तो इसमें ये डिटेल के साथ सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। इसमें लोकेशन आ जाती है, किस लोकेशन का है, ठीक है, उसकी ड्यू डेट, कब उसने कंप्लीट होना है उसकी, और उसका डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है, और क्लास वगैरह ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो है वो उसके टास्क आ जाते हैं कि टास्क कौन कौन से हैं। इसके माइलस्टोन आ जाते हैं। माइलस्टोन होते हैं बेसिकली कि उसके प्रोजेक्ट की उसकी कह लेंगे पोर्शन होते हैं, पार्ट्स होते हैं। पहला उसका कौन सा स्टेप है, उसके प्रोजेक्ट के स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। तो इस तरह जैसे अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना है, उसमें पहले जो है वो मैकेनिकल की चीज़ें लगेंगी उसमें। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल लगेंगी। ठीक है, उसके बाद उसकी फिटिंग होगी, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, और फिर उसका गो लाइव होगा। ठीक है, यानी लाइव कर दिया जाएगा। तो इस तरह प्रोडक्शन में और प्रोजेक्ट में डिफरेंस ये होता है, प्रोजेक्ट एक आइटम के लिए होता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा देर में ये बनता है। ठीक है, जबकि जो प्रोडक्शन है वो डेली बेसिस पर हो रही होती है और वो लार्ज स्केल पे हो रही होती है। जैसे कि कोई शूज़ है, ठीक है, जैसे कोई पिकल बना रहा है या कोई टेबल बना रहा है, वो सारी प्रोडक्शन होती है। प्रोजेक्ट होता है जैसे कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके बाद कहीं पे कोई मशीनरी, हैवी मशीनरी की इंस्टॉलेशन होनी है। ठीक है, कोई डिपार्टमेंट नया बनना है, कोई कंस्ट्रक्शन प्लाजा बनना है, वो सारे प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए इस तरह से प्रोजेक्ट ओपन किया जाता है और यहाँ पर फिर उसके माइलस्टोन जो है ना वो डाले जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उसके माइलस्टोन आएंगे। जैसे पहला उसका मैंने कहा है कि मैकेनिकल होगा उसका। ठीक है, पहला इसकी डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिखते हैं मैकेनिकल, उसकी ड्यू डेट लिख देते हैं हम 14। ठीक है, और ये साइन कर देते हैं हम मोहम्मद वकास को। सेकंड हमारा आ जाएगा उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें उसमें लगनी है वो हमारी आ जाएगी। उसके लिए 21 डेट दे देते हैं, उसके लिए किसी और को ये साइन कर देते हैं, इसको साइन कर देते हैं। ठीक है, ये हम चीज़ें अभी सेव भी कर लेते हैं साथ साथ। अब उसके बाद इसका थर्ड आ जाएगा। थर्ड जैसे उसकी फिटिंग है, उसकी फिटिंग होनी है। ठीक है, फिटिंग या डिप्लॉयमेंट होनी है उसकी, वो आ जाएगी। उसके लिए हम 28 डेट दे देते हैं, उसके लिए भी एक बंदा सेलेक्ट कर लेंगे। और आगे उसका आ जाएगा टेस्टिंग, टेस्टिंग फेज है। ठीक है, वो आ जाएगा। वो फिर अगले मंथ में हम
डाल देते हैं 5 तारीख। इसके लिए भी जो असाइनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी। इसके बाद उसका जो होता है वो लाइव हो जाता है, ठीक है। तो लाइव उसको कौन करेगा वो भी हम उसकी डेट दे देते हैं, 18 या 11 तारीख तक ये लाइव हो जाएगा। तो इसमें हम जिस तरह से डेट्स दे रहे हैं साथ साथ ही हम उसकी जो है वो माइलस्टोन की डेट्स दे रहे हैं। तो ये इस तरह से इनके माइलस्टोन पहले बनते हैं। अब उन माइलस्टोन के आगे फिर उनके टास्क आ जाते हैं, ठीक है। माइलस्टोन के आगे उसके टास्क होते हैं। टास्क हम यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से माइलस्टोन भी डाल सकते हैं। और अभी हम अगर इसकी रिपोर्ट देखें तो ये इस तरह से कोई रिपोर्ट हमें इसकी मिलेगी, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। और आगे उसकी जो माइलस्टोन है, डिस्क्रिप्शन है और ड्यू डेट आ रही है, ठीक है। और नीचे अब इसका हम जो है वो बिल ऑफ क्वालिटी बनाएंगे, ठीक है। बिल ऑफ क्वांटिटी होता है, वो भी बनाएंगे। इसका सबसे पहले वो भी बनता है। प्रोजेक्ट बिल ऑफ क्वांटिटी के से मुराद है कि इसमें कौन कौन सी आइटम्स लगनी है, ठीक है। हम यहाँ पर इसकी जो जो आइटम्स हैं, कोई भी हम आइटम्स यहाँ पर ले लेते हैं। उसकी क्वांटिटी हम यहाँ पर देते जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल ऑफ क्वांटिटी होती है कि इसमें टोटल प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो सारी हमने पीछे आइटम्स ओपन की होंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें उस पर लगनी है। तो ये बिल ऑफ क्वांटिटी होता है। जो प्रोडक्शन के लिए हमने यूज़ किया था वो बिल ऑफ मटेरियल वो बिल ऑफ मटेरियल था। ये क्या है, ये बिल ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक। तो इसमें हमने ये चीज़ें इतनी जो है वो सिलेक्ट कर ली, ये सारी सिलेक्ट कर ली। तो ये इसका एज अ प्रोजेक्ट का बिल ऑफ क्वांटिटी सेव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स हम और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पता चलेगा कि प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी टोटल इस प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल कितनी हमारी जो है वो चीज़ें लगनी है, ठीक है। वो चीज़ें लगेंगी। अब इसको मेंटेन करने के लिए आगे फिर हम जो है वो देते हैं इधर। ये इसकी डेट भी आ रही है, ठीक है। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो। अब इसके आगे मजीद हम इसके टास्क ओपन करते हैं, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। अब टास्क जो है वो माइलस्टोन के अकॉर्डिंगली ओपन होंगे। जैसे पहला है मैकेनिकल, इसकी ड्यू डेट 14 दिसंबर आ रही है। तो इसमें हम लिखेंगे मैकेनिकल वर्क। अब माइलस्टोन के अंदर उसका टास्क ओपन हो रहा है। मिसलेनियस मैकेनिकल वर्क। तो यहाँ पर हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ये फिर हम किसी को साइन कर सकते हैं, उसकी स्टार्ट डेट दे सकते हैं क्या है, और उसकी ड्यू डेट हमने जो उसकी प्रोजेक्ट की ड्यू डेट होगी उसके अंदर रहते रहते हुए हमने उसकी डेट डाल दी, ठीक। तो ये हमने एक मैकेनिकल का जो है वो ऐड कर दिया, टास्क ऐड कर दिया मैकेनिकल का, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का टास्क ऐड करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग हम इसको कह लेते हैं, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और इसको भी हम किसी भी बंदे को साइन कर देंगे, उसकी ड्यू डेट डालेंगे। ये 14 से 20 तक इसको हमने कंप्लीट करना। वो 21 दिसंबर है तो उसके अंडर अंडर रहते हुए हमने इसको टास्क को बनाना है, ठीक है। ये दूसरा टास्क भी हमारा डल गया। इस तरह अब हम इसका थर्ड टास्क डालेंगे जो कि इसकी आ जाती है। इंस्टॉलेशन थी हमारी चौथे टास्क में, फिटिंग थी, फिटिंग डिप्लॉयमेंट। तो इसको हम डाल देंगे चौथे फेज पर हम इसकी फिटिंग करेंगे, ठीक है।
ये भी हम किसी बंदे को साइन कर देंगे। इसकी भी ड्यू डेट आ रही हमारी 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर से पहले पहले हमने इसकी डेट देनी है, इसको टास्क को क्रिएट करना है। 3 हो गए। इसी तरह एक माइलस्टोन के अंदर मल्टीपल टास्क भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसका टेस्टिंग फेज है, तो ये टेस्टिंग फेज हम यहाँ पर लिख देंगे और इसको भी किसी बंदे को साइन कर देंगे और उसकी भी ड्यू डेट दे देंगे 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक। ये उसको आप टेस्टिंग फेज में इसको रन कर सकते हैं। तो ये 4 हो गए हमारे टास्क। तो इस तरह 5वां टास्क भी हम डाल सकते हैं कि जब इसको लाइव करना है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे गो लाइव और ये भी हम किसी बंदे को साइन कर देंगे। कौन इसकी टेस्टिंग करेगा? 11 से पहले पहले हम इसकी जो भी कोई भी डेट रख के इसको कर देंगे। ये सारी चीज़ें आ गई। अब अगर हम यहाँ पर होम पे देखें शो ऑल में, तो हमें इसकी सारी वो चीज़ें नज़र आएंगी। पहले ऊपर हमारे ये जो है वो माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन नज़र आ रहा है। नीचे अब प्रोजेक्ट के जो है वो टास्क नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टास्क हैं और इनके अंदर ये जैसे जैसे ये डिप्लॉयमेंट इसकी जो हम कर रहे हैं, ये यहाँ पर हमें गैंट चार्ट भी नज़र आएगा कि इसके अंदर हम कैसे कैसे इसको कंप्लीट ये हम दिनों के हिसाब से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम हम इसको जूम इन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सारे टास्क नज़र आ जाएंगे, ठीक है। गैंट चार्ट की ज़रूरत में है कि हमने कब कब कौन कौन सा टास्क करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर कोई हमने अटैचमेंट लगानी है, इसकी कोई फाइल लगानी है, इसकी ड्राइंग लगानी है, तो वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं उसकी, ठीक। ड्राइंग वगैरह लगा के इस तरह उसकी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ये नीचे ड्राइंग्स में आ जाएगी। अब इसके बाद जो होता है इसका ऐड टास्क लिंक्स होते हैं। तो हमने कोई लिंक उसका डालना है। अगर कोई जैसे मैकेनिकल वर्क है तो उसका यूआरएल डालना है। कोई ड्राइंग उसने अपलोड करनी है, ठीक है। किसी भी यानी कि गूगल ड्राइव के ऊपर अगर उसने कोई चीज़ रखी है, उसका लिंक शेयर करना है, साइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऐड टू डू में उसके कोई टास्क मज़ीद ऐड करने हैं, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसको भी सिंपल उसी तरीके से हम असाइन कर सकते हैं। तो ये ऐड टू डू में जो टास्क हमने साइन किए वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये माइलस्टोन आ रहे हैं और इसके आगे फिर देखिए टास्क आ रहे हैं और आगे हमारे पास ट्रांजैक्शन डिटेल, कमेंट्स, अटैचमेंट कोई लगाई होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह जो प्रोजेक्ट का बिल ऑफ क्वांटिटी है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। मज़ीद चीज़ें उसमें को डालनी है हम तो वो डाल सकते हैं। अब हम इसकी बैक साइड पर आ जाते हैं, इसको पूरा देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई। ये जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो इसमें एक लिंक लगा हुआ है, 5 माइलस्टोन है, 5 टास्क हैं, 1 2 डूज की इसमें लिस्ट आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी जो रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास प्रोजेक्ट टास्क कैलेंडर होता है, ठीक। प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें एक प्रोजेक्ट टास्क कैलेंडर होता है। अब ये देखें इसमें सारा शो हो रहा है मैकेनिकल वर्क इतने से इतने दिनों तक है, ठीक है। ये 7/12/7/23 से लेकर 5 उसकी डेट आ रही है। फिर फिटिंग की आ रही है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग टेस्टिंग फेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। तो इसके बाद जो होता है वो इसकी रिपोर्ट यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट का माइलस्टोन, कोई भी प्रोजेक्ट सर्च करके हम उसके माइलस्टोन के अकॉर्डिंगली इसको सर्च कर सकते हैं, चीज़ें हमें नज़र आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इसकी होती है प्रोजेक्ट टास्क स्टेटस और ये प्रोजेक्ट बिल ऑफ क्वांटिटी का स्टेटस भी होता है। जब जब हम उसमें क्वांटिटी इशू करते रहेंगे, ठीक है,
तो उसका हमें स्टेटस पता चलता रहेगा कि उसके अगेंस्ट इशू क्वांटिटी कितनी होगी और पेंडिंग कितनी है। ठीक, जैसे ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने बनाया था, तो इसके अगेंस्ट अगर हम कोई मटेरियल इशू करते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ से मटेरियल इशू करेंगे मटेरियल इशू नोड से। तो उसके बाद हम फिर यहाँ पर स्टेटस उसका देख सकते हैं कि उसके अगेंस्ट कितना मटेरियल इशू हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन है वो हमने जो भी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं उसमें हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जिस तरह ये है प्रोजेक्ट, यहाँ पर आ गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसके अगेंस्ट हम कोई भी जो हमने आइटम्स बनाई थी वो हम इशू कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें चूँकि स्टॉक मौजूद नहीं है, लेकिन इसलिए ये इसको इशू नहीं करने देगा। तो हम इसका स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं पहले सिस्टम में इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के ज़रिए। और ये भी हम ट्रांजैक्शन कल इसकी करके देखेंगे सारी। इसके अलावा इसमें जो मज़ीद होता है हमारे पास वो प्रोजेक्ट टास्क स्टेटस होता है, वो हम देख लेते हैं। उसमें भी उसी तरह जैसे हमने CRM में किया था तो हमारे पास सारे ये टास्क शो हो रहे होंगे जो हमने उसमें टास्क बनाए थे। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। प्रोजेक्ट स्टेटस में प्रोजेक्ट ओपन कौन से हैं वो सारे आ गए। ठीक है, और उसके यहाँ पर सारे देखें टास्क आ रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका माइलस्टोन, ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल गो लाइव टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और उसके बाद जो है वो इसके जो टास्क है वो हर बंदे को यहाँ पर शो हो जाएंगे। जो भी वो टास्क करता रहेगा उसको यहाँ पर कंप्लीट करता रहेगा। ठीक है, वन बाय वन कंप्लीट ये टास्क होते रहेंगे। तो इस तरह से ये हो सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट इसको कर सकते हैं वन बाय वन। जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये ओपन सारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर सिर्फ हमने यहाँ से पेंडिंग टास्क देखने हैं तो वो आ जाएंगे सारे, ये पेंडिंग टास्क है जैसे। तो इस तरह से हम इसको प्रोजेक्ट को पूरा मैनेज कर सकते हैं। बाकी इसके अगेंस्ट जो ट्रांजेक्शन होनी है, जो इसके अगेंस्ट वॉचर्स डालने हैं वो भी हम देख सकते हैं कि इसके अगेंस्ट कोई सेल इनवाइस बनती है। ठीक है, तो वो कैसे बनेगी वो सारी हम बाद में इसकी ये रिपोर्ट्स वगैरह भी देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। अभी हम इसका बिल ऑफ क्वांटिटी वाला कर लेते हैं। कुछ आइटम्स डाल के उसकी रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट पे आने के बाद इसका हम बिल ऑफ क्वांटिटी देखेंगे, क्या क्या उसमें आइटम्स हमने डाले हुए हैं, उसका फिर ओपनिंग स्टॉक डाल के हम इसको इशू करेंगे। तो देखेंगे कि इशू हो रहा है इसको। तो इसकी जो बिल ऑफ क्वांटिटी की रिपोर्ट हम ले लेंगे। बिल ऑफ क्वांटिटी की हम रिपोर्ट इसकी रख लेते हैं कि जो जो हमने इसको चीज़ें हमने इसको इशू करनी है वो हम पहले उसमें देख लेते हैं कि स्टॉक में हमारे पास मौजूद है या नहीं। ये चीज़ें हैं जैसे डिटर्जेंट पाउडर रॉ मटेरियल कंज्यूम करानी हो, किसी को कोई सैंपल देना हो, या वैसे ही हमने चीज़ सेल करने के बगैर हमने कोई देनी हो, तो वो वाली चीज़ें हम यहाँ से मटेरियल इशू नोट से दे सकते हैं। इसको प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अब हम वो आइटम सेलेक्ट करें, हम देखें स्टॉक में वो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। अब यहाँ पर वन बाय वन वो सारी चीज़ें हमारे पास स्टॉक में आ रही हैं। तो इसको करने के बाद हम इसको जो है वो इशू कर देंगे प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट को हमारी 50-50 चाहिए थी चीज़ें। ठीक है, ये हम 25 इशू कर देते हैं, ये 30 कर देते हैं, ये 40, ये 20 और ये 15। तो इसको सेव कर दिया। ये सारा मटेरियल इशू हो जाएगा टू द प्रोजेक्ट जो हमने प्रोजेक्ट बनाया। और
इसकी यहाँ पर हम ऐसे ये रिपोर्ट भी ले सकते हैं, ये इस प्रोजेक्ट को ये मटेरियल सारा इशू हो चुका है, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी बन चुकी है। तो अब हम दोबारा उसकी रिपोर्ट पर आ जाते हैं, प्रोजेक्ट की विल ऑफ क्वांटिटी के स्टेटस के ऊपर। वहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इशू हो चुकी हैं और क्या रहती हैं, तो वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये इशू क्वांटिटी है, इतनी इतनी 40 हो चुकी है, वो ज़ीरो पेंडिंग ज़ीरो है, ठीक है। ये 20 इशू हो चुकी है, पेंडिंग है। बाकी ये 15 इशू हो चुकी है, 25 पेंडिंग है। और ये जो है 20 25